ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा अब सियासी गलियारे में सुर्खियां बटोरता नजर आया है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक शिकायती पत्र लिखा है और कहा है कि अगर सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों की शिकायतों को दूर नहीं करती है तो तेजस्वी यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन में उतरेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने को तेजस्वी यादव तैयार है। और ये पत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल 70वें बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ बातें ऐसी सामने आई थी जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी व्यक्त की थी और इसको लेकर असंतोष का भाव देखने को मिला था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी व्यक्त की है। इस पर स्थिति स्पष्ट करने की तेजस्वी यादव ने मांग की। इसके अलावा एक पाली में एक प्रश्न पत्र एक दिन में परीक्षा कराने की जो मांग थी उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों की बात इस पत्र के माध्यम से उठाई है। और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर बीपीएससी के अंदरूनी सूत्र से ये जानकारी सामने आ रही है। कशिश न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो थोड़ी ही देर में सार्वजनिक होने वाली है। और वो जानकारी है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर जो चर्चा है, अभ्यर्थियों में जिन मुद्दों को लेकर असंतोष का भाव है वो बस अफवाह है और कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो जानकारी बीपीएससी के सूत्रों के माध्यम से हमें मिल रही है वो बताया जा रहा है कि ऐसा कोई प्रावधान 70वें बीपीएससी परीक्षा को लेकर नहीं किया जा रहा है। कल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा और अभ्यर्थियों की जो शंका है उसको दूर करने के लिए वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। 70वें बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की जो शिकायत थी वो शिकायत निराधार थी क्या? सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, अभ्यर्थियों की शिकायत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से भी शिकायती पत्र लिख दिया था कि इनकी समस्या देख लीजिए, नहीं तो कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं बीपीएससी में आपके, वो क्या बता रहे हैं? क्या अभ्यर्थियों की जो शिकायत थी वो निराधार है? 200% जिम्मेदारी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने जा रहा है। आयोग से जो मेरी बात हुई और उनका ये कहना है कि जब हमने किसी चीज़ को लागू ही नहीं किया है तो हटाएंगे क्यों? जो 17वीं बीपीएससी की जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो उसका विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का कहीं उल्लेख नहीं है। लिहाजा अगर सामान्यकरण का उल्लेख नहीं है तो उसके तहत परीक्षा नहीं ली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि परीक्षा एक ही तारीख में एक ही शिफ्ट में ली जाएगी और वो परीक्षा है 13 तारीख। और सवाल है कि एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इसके लिए भी जो सूचना है वेबसाइट पे, बीपीएससी वेबसाइट पे 1-2 घंटे में आ जाएगी। तो फिर ये आखिर शिकायत कहां से उभरी है? ये जानकारी अभ्यर्थियों के बीच कैसे पहुंची कि इस तरह की परीक्षाओं से संबंधित अनियमितता है जिसके लेकर वो सड़क पर उतर गए? देखिए, बीपीएससी ने परीक्षा की फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, फुल प्रूफ व्यवस्था की है। पर पिछला कुछ ऐसा रिकॉर्ड रहा है जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है। क्या होता है कि जब भी बीपीएससी परीक्षा लेता है तो उसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ सेट बनते हैं। उसकी नंबरिंग अलग अलग होती है ताकि अगर वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर अभ्यर्थी साथ साथ बैठे भी तो वो नकल ना कर पाए, वो एक दूसरे की कॉपी देख ना पाए। कुछ जो आजकल मैं नाम नहीं ला चाहूँगा, कुछ जो आजकल जो जानकारी जो अलग अलग स्रोत हो गए हैं वहाँ से ये जानकारी सामने आई, वहाँ से अफवाह सामने आई कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो उद्वेलित हो गए, कुछ अभ्यर्थी जो है वो आक्रोश में आ गए। जो सूचना के जो अलग अलग स्रोत है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो वेरीफाइड नहीं है और अभ्यर्थियों ने शायद ये चेक नहीं किया हो, जो वेरीफाइड नहीं है, जिनका कोई अपना एक होता है एक सेंसेशन पैदा करके व्यवस्थित बटोरना, जो इस तरह के जो लोग हैं उनसे ये अफवाह सामने आई। उसके बाद पूरा मामला सामने आया। अब तेजस्वी यादव ने भी चिट्ठी लिखी, उन्होंने केवल मुख्यमंत्री से ये कहा है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो आयोग ने जब इतनी बात हो गई तो फिर हमने भी आयोग को खंगालना शुरू किया। साफ साफ कहा गया है कि जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो हटाने का कोई सवाल नहीं है।
मतलब आंदोलन की कोई वजह ही नहीं थी, बेवजह लोग सड़क पर उतरकर अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, वो परीक्षा की तैयारी करते तो ज्यादा बेहतर होता। 13 तारीख को परीक्षा होनी है और जो आंदोलन जिन्होंने परीक्षा दी है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है 2000 से ज़्यादा पद हैं, 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, इतनी बहाली आती नहीं है, तो वो एग्जाम में लगे हैं। कुछ जो हर कोचिंग में जो कुछ लोग होते हैं जिनको एक माइलेज चाहिए होता है, जिनको एक एज चाहिए होता है, वो लोग भले सड़कों पर उतरे। ओवरऑल ये परीक्षा होगी और बिना नॉर्मलाइजेशन के होगी, इसमें सामान्यीकरण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कशिश न्यूज ये साफ कर रहा है और पूरी जिम्मेदारी पूर्वक हमारे सहयोगी प्रीतम ये कह रहे हैं कि हम आप तक जो सूचना पहुंचा रहे हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड सोर्स से पहुंचाई गई सूचना है, और वो सूचना ये है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई व्यवस्था 70वें बीपीएससी परीक्षा से नहीं जुड़ी हुई है। इसको लेकर जो गलत जानकारी, जो गलत सूचना पब्लिक डोमेन में गई, उसके कारण अभ्यर्थियों का यह धरना प्रदर्शन देखने को मिला। वो समय उन्होंने व्यर्थ किया, समय तैयारी में लगाते तो बेहतर होता। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक जल्द शुरू हो जाएगा और वहां से आप संभवतः कल से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि अब परीक्षा होगी और एक पाली में एक दिन में परीक्षा होगी। तो ऐसी भी कोई शिकायत नहीं है और परीक्षा में फुल प्रूफ व्यवस्था होगी। लीकेज की कोई गुंजाइश बीपीएससी नहीं छोड़ रहा है। तो आप तैयारी करें और कदाचार मुक्त परीक्षा देकर आप बेहतर भविष्य के लिए अपनी संभावनाओं की तलाश में जुट जाएं।